नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और हम बात करेंगे कि जे नाम के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, आने वाला 2023 जो है वो कैसा होने वाला है, साथ ही जो उनके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसका वो कैसे निवारण कर सकते हैं, उसके उपाय भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे चैनल पर। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो जे नाम के लोग होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए आंचल जी, जो जे अक्षर है जो श्रृंखला का, वह अब स्थान आता है 10वां स्थान आता है शब्द श्रृंखला का। लेकिन क्योंकि शब्द श्रृंखला में जब हम अक्षर के अनुसार जब प्रेडिक्शन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों का मूलतः अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ से श्रृंखला में इसका अंक जो आएगा वह 1 से पुनः शुरू हो जाएगा। और अगर इनके बारे में हम बात करें जे अक्षर के लिए, तो यह प्रसिद्धि या फिर कहिए कि अपने सम्मान को लेकर या अपने आप को शीर्ष पर रखने को लेकर, यह सोच को लेकर ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। इनको अपना हर जगह पर अलग भाव और अलग सम्मान इनको चाहिए होता है, या यूं कह लीजिए कि अटेंशन के भूखे होते हैं। यह हर जगह अपने आप को फ्रंट पे देखना चाहते हैं या फिर कहिए कि पॉपुलर रूप में यह देखना चाहते हैं। तो यह इनका मूल स्वभाव है और इसी स्वभाव को लेकर कई बार ऐसा देखा गया है कि यह लोग प्रसिद्धि के लिए किसी भी स्तर पर परिश्रम या फिर किसी भी स्तर पर जाने से यह परहेज नहीं करते हैं। आंचल जी। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो 2023 है उसमें इनका स्वास्थ्य कैसा होगा। देखिए, जे अक्षर के लिए 2023 का जो वर्ष है वह पीड़ादायक रहेगा। विशेष करके अगर देखें तो इस वर्ष में आपका बहुत कुछ शायद स्वास्थ्य के कारणों से ही पीछे छूट जाएगा। विशेष करके अगर कोई भी पुरानी बीमारी रही है या फिर कोई पैतृक बीमारी, ब्लड जो है ब्लड से जुड़ी हुई, या फिर किसी तरीके से पुरानी पुश्तैनी बीमारी आपको रही है जो कि आपको आनुवांशिक मिली है, अपने पुरखों द्वारा मिली है, तो वहाँ पर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं या डायग्नोस हो सकती है और वह आपको बड़ी मानसिक उलझन में डाल सकती है। और इसके साथ ही अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमारी होते हुए भी अपने आप को छोटे मोटी दवाओं से या ऐसे ही सामान्यतः दवाओं से आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो वह आपके लिए घातक हो सकता है। 2023 का वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य कारणों से पीड़ादायक होने वाला है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि जब भी कोई दिक्कत हो तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर उचित आप उपचार करें, जो कि आपके लिए शुभकारी हो। आंचल जी। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि इनका करियर कैसा होगा 2023 में। 2023 विशेष करके जे अक्षर के लिए अगर बात करते हैं तो जे अक्षर वालों के लिए आप देखेंगे कि विशेष करके यह वर्ष जो है वह अगर आप कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल करियर के लिहाज से, तो इस वर्ष में उतार और चढ़ाव दोनों आपको देखने को मिलेगा। उसका एक मूल कारण है कि जब भी आपको पद और सम्मान मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ समस्याएं, या यूं कहिए कि आपको कुछ न कुछ पीड़ा या भाव, अहंकार का भाव दे देगा और वह जो है आपको पीड़ा का कारक बनेगा। तो आपको प्रयास करना है कि अपने मान, पद और गरिमा को शांत रखकर अपने आप को आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर व्यापारी बंधुओं के लिए बात करते हैं आंचल जी, तो 2023 का जो वर्ष रहने वाला है आपके लिए, वह मूलतः जो है वह विकास के लिए और अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए आपकी सोच रहेगी और आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए ही सतत कार्यरत इस वर्ष दिखेंगे और आपके लिए शुभता मिलेगी भी। इस वर्ष में विशेष करके उन लोगों को थोड़ा सा आंचल जी सतर्क रहने की ज़रूरत है जो विद्यार्थी प्रोफेशनल करियर में आने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से शोध इत्यादि में हैं, तो उनको अपने मानसिक भटकाव को रोकना है या मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करना है, क्योंकि इस वर्ष आपका भटकाव हो सकता है और वह आपको पीड़ा दे सकता है। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो जे अक्षर के लोग हैं इनकी लव लाइफ 2023 में कैसी होगी, इसके साथ ही पारिवारिक जीवन इनका कैसा व्यतीत होगा।
देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए और लव लाइफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो विशेष करके यह देखा गया है इस 2023 के वर्ष के लिए, जो हमारी गणना कहती, हमारा शोध जो कहता है, वह पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव और तनाव लेकर इनको आ रहा है। विशेष करके पारिवारिक रिश्तों में भाई बहन, माता पिता या सगे संबंधियों के साथ कुछ न कुछ नोक-झोंक या कह लें कि विरोधाभास इस पूरे वर्ष लगा रहेगा और हो सकता है कुछ खास संबंध जो हैं वह इस वर्ष आपसे दूर होते हुए या टूटते हुए भी नज़र आएँ, तो उसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही अगर बात करें पति पत्नी के संबंधों के लिए, तो 2023 का जो वर्ष है वह खास होने वाला है पति पत्नी के संबंधों में। क्यों? क्योंकि आप खुद स्वयं पति पत्नी एक दूसरे की बुराई भले कर लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन जो बाहरी लोग थे अब तक कटाक्ष कर रहे थे, उनकी हाँ में हाँ आप मिला रहे थे एक दूसरे के लिए, वह आप अब बंद कर देंगे और एक दूसरे के लिए लड़ना सीख जाएंगे, जो कि आप दोनों के संबंधों को भी एक नए मिठास या कहने एक नए स्तर की तरफ इशारा करेगा और ले जाएगा। यह शुभता इस वर्ष आपको मिलने वाली है। आंचल जी। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि कोई भी जो जे अक्षर का व्यक्ति है, अगर वो संतान प्राप्ति चाहता है या फिर जो दिक्कतें परेशानियां हैं अपने ज़िंदगी में उसका निवारण चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, इसमें विशेष करके आंचल जी, जो भी जातक है जे अक्षर का, इसमें ज्योतिष शास्त्र और अंग शास्त्र दोनों यह कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों के मूल्यांकन करना जरूरी है। लेकिन अगर आप पूछते हैं जे अक्षर के लिए, क्योंकि अभी तक जो प्रभाव रहा है 2020 के बाद से, वह संतान भाव के लिए पीड़ित भाव रहा है जे अक्षर वालों के लिए, तो अगर आप 2023 में संतान प्रयास करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी मनोस्थिति, अपने आप को कंफर्टेबल करना। अभी आप अपने रिश्ते में ही अभी अपने आप को पूर्ण नहीं पा रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या यूं कहिए कि अभी आप पति पत्नी के रिश्तों में खुद एक दूसरे को पूर्णतया नहीं समझ पाए हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपने स्वभाव को, अपने इमोशंस को। तो अभी इस वर्ष ज़रूरी है, जैसा कि हमने कहा भी है, कि इस वर्ष आपको एक दूसरे को समझकर पहले रिश्ते को पूर्ण करने का प्रयास करने की कोशिश करना है। लेकिन अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो सबसे अच्छा है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और दूर्वा घास अपने यहाँ होती है और उसके पीस कर आप छान कर उसके रस से गणेश जी का अभिषेक करिए और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और यह करिए भी बुधवार के दिन, यह आपके लिए अल्टीमेट रिजल्ट देगा और शुभ फल जरूर आपको मिलेगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जे अक्षर के लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, आने वाला 2023 कैसा रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर लव लाइफ हो या करियर हो। इसके साथ ही जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। इसके साथ ही आगे बहुत सारे अक्षर हैं जो बचे हुए हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।